केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार प्यार सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एल्कोहल चैप्टर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे जुड़े हुए हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठे लाल, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर से केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीकनेस हो उस वीकनेस को दूर करने का प्रयास कीजिए। फिर भी यदि कहीं दिक्कत आ रही लाल तो आप मीन्स आपके साथ नहीं हूँ, फुल सपोर्ट करेंगे, बट आपको भी कंटिन्यूस स्ट्रगल करते रहना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल चैप्टर चल रहा था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी, तो उसमें इंपॉर्टेंट में कुछ चीज़ें क्लियर, तो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जिसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हमने देखा कुछ ग्लिसरॉल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे, जिसके बारे में कल के लेक्चर में हम लोगों ने ग्लिसरॉल से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था, है ना भैया लाल? तो बेटा लाल है ना, तो कल के लेक्चर में आप लोगों ने ग्लिसरॉल क्या बनाया था बेटा? ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट, ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट, ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट, मतलब ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट, ग्लिसरॉल डाइएसिटेट, ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट, एसिटेट बना के आप लोगों ने तैयार कर लिया था। क्लियर बेटा? तो कैसे क्या हुआ था, वहां पर कंडीशंस आप लोगों को बताया गया था कि ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट, ग्लिसरॉल डाइएसिटेट एंड ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट कैसे बनता है। हमने आपके माइंड में एक इमेज बना दिया था। रिएक्शंस कोई भी हो उसमें ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट को पकड़िए, कौन सा ग्रुप है, कैसे क्या ग्रुप कहाँ पर रिप्लेस हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, किस कंडीशंस में हो रहा है, ये सारी बातें आप वहाँ पर ध्यान रखिए। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे, जब एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर से पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसे ढूंढ के निकाले जाएं, कैसे एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके हम लोग मीन्स अच्छे से एक डीपली जाके इसका स्टडी करेंगे, है ना? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट फिलहाल कि रटना नहीं, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए लाल स्टार्ट करते हैं। कल का लेक्चर था, आपको समझ में आ गया था लाल? फिर भी कहीं भी किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत आ रही हो तो आप बेशक बेझक बेधड़क होकर आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ग्लिसरॉल की बात आती है तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन क्या है ग्लिसरॉल, आप लोगों ने कल ग्लिसरॉल में एक मेन पॉइंट याद रखिएगा, उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहलिक्स, उसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है ग्लिसरॉल में कितने ग्रुप होते हैं लाल? 3 आपके होते हैं। जो अल्कोहल होता है उसमें हाइड्रॉक्सिल समूह संख्या कितने होती है लाल? उसी के आधार पर उनकी सक्रियता होती है। तो जो आपका अल्फा और बीटा होता है उसमें उनकी सक्रियता ज़्यादा होती है, ये पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं। मतलब बेटा जैसे समझना, मेन पॉइंट इससे CH2OH है लाल बेटा, फिर ये CHOH हो गया, फिर लाल हो गया ये आपका CH2H। अभी हमने कल के लेक्चर में देखा था, माइंड किसने क्वेश्चन पुट अप नहीं किया, लेकिन ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए। ग्लिसरॉल की जो होती है हाइड्रॉक्सिल समूह की वजह से इसकी सक्रियता होती है, इसकी क्रियाशीलता होती है। कहने मतलब बेटा ये आपका अल्फा, फिर ये बीटा, फिर ये अल्फा कंडीशन याद रखिएगा। तो अटैक अल्फा फिर ये बीटा, बात समझ आ गई बेटा? कभी गलती से यहाँ से पहले रिप्लेस नहीं करेंगे आप, ये माइंड में सेट हो गई। ऐसा रीजन क्या होता है, ये रीजन जानिए। जो अल्फा होता है लाल, ये अल्फा इनकी सक्रियता जो होती है ये बीटा की अपेक्षा क्या होती है बेटा? मतलब कहने मतलब ये प्राइमरी आपका हो गया, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी की जो होती है सेकेंडरी की अपेक्षा सक्रियता क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होती है लाल तो पहले इस प्राइमरी पर अटैक करेंगे, फिर सेकेंड वाले प्राइमरी पे, फिर आप सेकेंडरी पर करेंगे। आगे बात से बेटा ना, इसलिए इस पॉइंट को दिमाग में रखना जरूरी था। नहीं कल के लेक्चर में जाके आप गलती से मीन्स कभी भी आप नोट्स एक्सरसाइज करते तो वहाँ पर आप ये चीज़ गलती कर सकते थे। बात समझ आ गई बेटा ना? इसका मेन पॉइंट ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब देखिए बात करते हैं ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल का आईपीसी नेम क्या आपको क्लियर हो गया? ग्लिसरॉल का आईपीसी नेम क्या होता है लाल? 1, 2, 3 हाइफन ट्राइप्रोपेनॉल, ट्राइप्रोपेनॉल। कंफर्म हो गया लाल? क्लियर। अब ग्लिसरॉल की यदि हम आर्जिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक होमवर्क भी दिया गया था ग्लिसरॉल के नाइट्रिक एसिड के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शंस की बात की गई थी HNO3 के साथ में, याद आया बेटा ना? HNO3 के साथ में तो नाइट्रिक वो हो गया था, कंप्लीट कर लिया था आप लोगों ने, समझ में आ गया था लाल? सब लोगों ने कर लिया था लाल? नहीं कर पाए थे, नहीं हुआ था? देखिए बेटा एक बार देखिए, ये सबसे पहले बेटा यहाँ क्या लिखेंगे आप? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 ग्रुप होगा, है ना बेटा? कैसे ध्यान देते हैं? तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा?
नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लाल HNO3 और उसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे लाल 3 मॉलिक्यूल लेंगे। तो बेटा जब 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये 3HNO3 हो गया, 3HNO3 ऐसे लिख दिया मैंने ना, कंफर्म बेटा। लेकिन ऐसे थोड़ा हो सकता है डिस्टर्ब ना समझ आए, डायरेक्टली आप बताना नहीं चाहेंगे इस तरीके से, ध्यान दीजिए। तो इस चीज को बेटा यहाँ पर मैं रफ कर दे रहा हूँ, आगे बात सुनिए। अब नाइट्रिक एसिड को हम कितनी बार लिखेंगे लाल 3 बार लिखेंगे। कैसे कितनी बार लिखेंगे लाल 3 बार। एक आपका हो जाएगा ये कैसे HNO3 और ये बेटा HNO3 और ये बेटा HNO3। ये बात समझ आ गई लाल, कंफर्म। और अच्छा समझने का तरीका और बता दो इसका क्या है, क्लियर हो गया बेटा। तो अगर इसमें से हमको कितने मॉलिक्यूल निकालने हैं 3 मॉलिक्यूल निकालने बेटा ना। जब 3 मॉलिक्यूल निकालने हैं तो यहाँ पे लिखिए इफ, तो -3H2O कितने हाइड्रोजन है लाल 5 3 कितने हैं लाल ये 6 दे ना लाल 3 × 2 = आगे वाली संख्या को सफिक्स में लिखी हुई संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, आगे वाली संख्या को सफिक्स में लिखी हुई संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितने लाल 3 ऑक्सीजन। तो देखो बेटा 3 ऑक्सीजन तो मिल गए और 3 हाइड्रोजन ये 1 2 3 4 5 6 है ना बेटा। तो इसको क्या करेंगे यहाँ से ऐसे आगे बात सुन नहीं समझ में आया भैया, समझ में आया नहीं आया? क्यों भैया क्लियर हो गया ना बेटा। अब क्या करेंगे जो पोर्शन बचा उसको लिख देंगे। क्या बचा बेटा लिखा है CH2 NO3 सिंगल बॉन्ड CH NO3 सिंगल बॉन्ड फिर CH2 NO3 हो गया ना। कंफर्म यही क्या है आपका नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट। 3 है नहीं नाइट्रेट, नई बात सुन में। तो ये क्या है लाल ग्लिसरॉल हो गया। ये क्या है लाल नाइट्रिक एसिड हो गया लाल। ये क्या हो गया बेटा ट्राई नाइट्रिक एसिड नहीं बोलो ट्राई नाइट्रेट और सेकंड नेम क्या हो जाएगा ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट क्या हो जाएगा लाल ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट। नई बात सुनो बेटा ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट, ट्राई 3 बार नाइट्रेट, नई बात सुनो। तो यहाँ नाइट्रेट कितनी बार है लाल कितनी बार है लाल क्या है लाल क्या है लाल नाइट्रेट कितनी बार 3 बार। ट्राई नाइट्रेट लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया नहीं समझ में आया भैया समझ में आया? फिर समझो यार देखो ये ग्लिसरॉल हो गया बेटा। यस सर। अब समझो ये चीज आप कंप्लीट हो गई। ये बेटा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हो गया आपका। यस सर। नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल हमने लिख दिया 1 2 and 3 क्लियर। अब इसके नीचे लिखा हुआ है -3H2O। -3H2O को मतलब 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन का जिक्र किया गया है क्लियर। अब इसमें से 3 हाइड्रोजन मींस 6 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन निकालने हैं। तो 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया है ना लाल। अब हाइड्रोजन कितने थे लाल 6 तो 1 2 3 4 5 and 6 तो 6 इतना पोर्शन हमने ब्रेक कर दिया। इसका ब्रेक का मतलब ये हिमांशली ये आपका रफ कर दिया। आगे बात बेटा शेष क्या बचा बेटा CH2 NO3 देखो CH2 NO3 CH2 NO3 CH NO3 CH NO3 CH2 NO3 CH2 NO3। अब समझ में आ गया क्लियर नहीं समझ में बेटा। ये चीज कंफर्म हो गया। ये है क्या ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोग्लिसरीन। इतनी बात समझ आ गई बेटा नहीं समझ में आया आ गया ना। तो यहाँ पर रिएक्शंस में कुछ नहीं था लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग से सेट हो गया ठीक बेटा। अब एक चीज ध्यान जो ग्लिसरॉल होता है बहुत बढ़िया से रिएक्शन से जबरदस्त है समझने वाली बात बेटा कि ग्लिसरॉल जो होता है ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब रिएक्शंस करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ अलग एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग ध्यान रखिएगा। जो ग्लिसरॉल जो होता है ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। हम ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल से रिलेटेड कुछ पॉइंट अल्कोहल्स के पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है लाल ध्यान दीजिए। कार्बोक्सिलिक आप लोग जानते हैं बेटा क्या होता है COOH। ये पोर्शन कहीं पर भी लिखा देखेंगे आप क्या बोलेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक। क्या बोलेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे लाल कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
आ गई बात बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन जब बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड तो HCOOH, ये जो हाइफन, ये जो बॉन्ड लगा बॉन्ड ना बेटा, यहाँ से R भी जुड़ सकता है। जब बेटा ये R जुड़ेगा, अगर सपोज दैट H जुड़ेगा तो SCOH हो जाएगा, तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा। और हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, बोलते इसे देखेंगे तो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक, बट लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे बेटा, ओइक एसिड। ये बात समझ आ गई। ओइक एसिड दैट इज ऑफ द सेकेंडरी सफिक्स नेम। कौन सा ला लिए, सेकेंडरी सफिक्स नेम, मतलब कि जो है कार्बोक्सिल समूह का जो सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है वो ओइक एसिड होता है। ये किसी भी आईपैक में लिखा जाता है, किसी भी कंपाउंड से जब आईपीएससी नाम लिखा जाता है तब इसी का जिक्र करते हैं। क्लियर बेटा। जैसे एग्जांपल में बताया हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो बेटा कार्बन, देखिए अब इसकी जब नेमिंग वक्त की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो यहाँ कितने बेटा कार्बन, एक कार्बन। जब एक कार्बन होंगे बेटा तो यहाँ लिखेंगे मेथ। कौन सा बॉन्ड बेटा, ये सिंगल का बॉन्ड के लिए बेटा एन हो जाएगा। कौन सा बेटा Fg है, कार्बोक्सिलिक लिखेंगे बेटा ओइक। क्या लिखेंगे लाल, बेटा समझ आ रहा है लाल, आ रहा नहीं आ रहा, क्या लिखेंगे लाल, ओइक एसिड। बात समझ बेटा, ये लिखेंगे ओइक एसिड। तो इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा लाल, मेथनोइक एसिड। आगे बात समझ बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, ये मेथनोइक एसिड। वाइबल यहाँ से एक ब्रेक हो जाएगा, ये वाइबल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नई बात समझ में, समझ में आई नहीं है। अब एक चीज ध्यान दो, अगर सपोज दैट यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ R लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, R। तो जब R का जिक्र करेंगे बेटा तो ये CH3COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, तो बेटा देखिए यहाँ पर कितने कार्बन ला रहे हैं, 2 कार्बन के लिए बेटा एथ हो जाएगा, एथ हो जाएगा। बॉन्ड कौन सा हो जाएगा बेटा, सिंगल के लिए एन हो गया। फिर ये कार्बोक्सिलिक के लिए बेटा क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो इंप्लाइड दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एथेनोइक एसिड। नई बात समझ समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो आज ये ग्लिसरॉल से हम ग्लिसरॉल टू फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे, मतलब ग्लिसरॉल से फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे। बट फॉर्मिक एसिड है क्या, समझ गए। ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला SCOH कंफर्म हो गया ना। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला SCOH कंफर्म हो गया बेटा ना। अगर एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, अगर यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला, तो CH3CH2COOH हो जाएगा। कोई बात सुनाएगा बेटा ना, तो ये CH3CH2COOH हो जाएगा। कोई पूछे कि ये पेंटेनोइक का क्या हो जाएगा, तो बीच में CH2 फिर जोड़ देना। कोई पूछे कि पेंटेनोइक का हो जाएगा, फिर CH2 बीच में CH2 जोड़ते जाएंगे, उस सीरीज के कंपाउंड बनते जाएंगे। बीच में जोड़ सकते हैं, बीच में जोड़ेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द किससे होती है बेटा, एल्काइल मींस CH3 ग्रुप कंडेंसेट। तो CH3 के साथ C2H5 या C3H5 जोड़ते हैं सर, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो C2H5। नहीं बात समझ सर, वहां पे नहीं लगाना पड़ेगा, आगे लगा देंगे। आगे जब यहां लिख दोगे, जैसे कहने मतलब बेटा तुम्हारा क्या है, समझो तुम्हारा कहने मतलब कि हमने C2H5 COH कर दिया, यही तो है C2H5। तो ये है मेथ ड्रॉप हो गए। अब इसी को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, CH3 CH2 COH। बात तो वही है, यस बात तो ही बेटा ना। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन C2H5 है, ये C2H5 हो गया। 2 कार्बन 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। आगे बात, तो दोनों का मींस एक है। इतनी बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर अब जो है, जो आप तैयार करेंगे क्या, ग्लिसरॉल से क्या बनाएंगे लाल, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक ग्लिसरॉल का फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला कंफर्म हो गया ना। तो आप ग्लिसरॉल भी क्लियर हो गया और फॉर्मिक एसिड क्लियर। अब ऑक्जेलिक एसिड, किसकी लाल, ऑक्जेलिक एसिड। इतनी बात समझ आ गई बेटा ना। ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से लिया गया। जब ये चलेगा कार्बोक्सिलिक चैप्टर तो वहां आपको मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल जो अल्कोहल की बात कर रहे थे, यहाँ पर जो अल्कोहल के ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसका जिक्र कर दिया। वहां पर भी आप इसको दोहराएंगे कार्बोक्सिलिक चैप्टर में। ध्यान दीजिए, सपोज दैट कार्बोक्सिलिक चैप्टर में जब फॉर्मिक एसिड के फॉर्मेशन की बात आएगी ना, तो याद रखिएगा यही करना पड़ेगा। यही इसकी यहाँ अल्कोहल की पढ़ रहे हैं, वहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल हेडिंग पड़ जाएगी, मतलब फॉर्मिक एसिड पड़ जाएगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए यही उठा के ग्लिसरॉल से लिख दीजिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक प्रकार से यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आप पढ़ लिए।
नहीं बात समझे? बात समझे बेटा? तो ये जो याद रखिएगा, तो वहां पर जब चलेगा पर्सनली चैप्टर, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि फार्मिक एसिड को फार्मिका क्यों कहते हैं, फार्मिक एसिड को फार्मिका क्यों कहते हैं, और फार्मिका का मतलब क्या होता है, और ये किस आसवन से तैयार किया गया। तो वहां पर सारी स्टोरी बताएंगे आपको, जैसे आप क्लोरोफॉर्म जब पढ़ रहे थे तो यहां तक यही बता दिया गया था कि खोज करने वाले की वाइफ का नाम क्या था, लेडी जेनेट ग्रिडले सिम्पसन। उनकी वाइफ का नाम नहीं है, सिम्पसन, ड्यूमस, है ना, सुबिरन, कई साइंटिस्ट। तो उसमें जबरदस्त सिम्पसन। तो जब फार्मिक एसिड चलेगा वहां पर आप बताऊंगा फार्मिक। अभी फार्मिक एसिड छोड़िए, अभी आपका आने वाला है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप लोग तो लकी हो कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का भी फायदा उठा रहे हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ने को मिल जाए, एक ही टीचर से मजा आ जाता है। आप ऑनलाइन में कितना भी प्रयास करें, कितना भी अच्छा पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन सारी चीज़ क्लियर आपकी डाउटेस नहीं होती। ऑफलाइन में सारी चीज़ें हम लोग की प्रयास करते कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए प्रयास आप लोग भी कीजिए, जो भी ऑनलाइन चैनल ज्वाइन किए हुए हैं, आप पढ़िए, मना नहीं किया जा रहा, बट प्रयास कीजिए। अगर आप लोकल के हैं तो चैनल से जुड़ने के साथ साथ आप कोचिंग से भी जुड़िए ऑफलाइन, जिससे आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो सके, है ना। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट फिलहाल एक एक पॉइंट को आप तक समझाने का है ना। अपना जो टारगेट हर साल का रहा है केमिस्ट्री में जबरदस्त मार्क्स देने का, वो बरकरार रहे। चलिए बेटा, तो ये बात समझ आ गई लाल? देखो बेटा, तो आपके माइंड में सेट हो गई बात ला, गिल्सराल टू फॉर्मिक एसिड। तो ये सारी बात समझ आ गई लाल? इसको रफ कर दिया जाएगा। जैसे 3 मॉलिक्यूलर इसका लिया गया है, हाँ बेटा, तो मतलब 3 ही क्यों? तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो होती है, ये जब ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की बात आती है बेटा, तो यहाँ पर जब ग्लिसरॉल की जब इसके साथ रिएक्शंस कराई जाती है तो उसके 3 मॉलिक्यूल्स इंडिकेट करते हैं। मतलब ये याद रखना पड़ेगा। यार सपोज दैट अगर आप नहीं करते बेटा, तो यहाँ का 2 मॉलिक्यूल करेंगे तो ट्राई ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्राइनाइट्रेट कितने होने चाहिए? 3। सपोज दैट 2 करेंगे तो आपको नाइट्रेट ग्रुप कितने ब्रेक हो जाएगा? 2 ही ब्रेक हो जाएगा। सर मैं क्वेश्चन आ सकता हूं, सर का ट्राई या कैसे क्वेश्चन आ सकता है ये देखो बेटा, कैसे आ सकता है देखिए। अच्छा यहाँ से कल में देखिए, हो सकता है यहाँ पर, ये बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब ये चीज आपको नहीं दिया गया होगा, आपको लिखना होगा। ठीक, सपोज दैट ये दिया गया, अब इसको छोड़ दो, ये दिया गया, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पेपर में ऐसे आता है। यहाँ अभी तो पहले आपको ये सब बताऊंगा, आधी रिएक्शन लिखी होती है। हाँ, तो अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका टारगेट उसको पता है, उन सभी को पता है कि आप पढ़े हैं, 2 साल पढ़े, बड़ी मेहनत किए हैं आप लोग, भले फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े आप, लेकिन सेकेंड ईयर में बड़ी मेहनत करके जाते हैं आप, तो उसको पता होता है कि आप क्या पढ़ के आएंगे, तो वो इस प्रकार से पेपर बनाता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। उनको पता है कि आप ये हेडिंग पढ़ के आओगे, तो उनको पता है कि हेडिंग पढ़ के आओगे, तो उसी हेडिंग से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि पढ़ाते समझाते यूट्यूब पे एक नहीं बहुत सारे टीचर हैं, सभी अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन जो समझाने के साथ साथ ये बता ले जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या दिक्कत, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी इंग्लिश मीडियम, तो चलो ये दोनों भाई बहन हैं, यूपी बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम में डिफरेंस, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका और ये यूपी बोर्ड में पूछने का तरीका डिफरेंस है। बीपीएससी बोर्ड अपना बिहार का बोर्ड, राजस्थान, इन सभी के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो ऑनलाइन कोचिंग कर लेने से ये होता है ना कि आप डायरेक्टली, आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा, टॉपिक पढ़ लेंगे पर टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कैसे आता है ये नॉलेज नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। मेथड ऑफ रिविजन जो आप सभी में ये पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन सभी में क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन मार्क यहाँ से भी लगा पूछ सकते हैं, वहां पर भी लगा के क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, लेकिन लगाएगा तो वो दिया रहेगा। हाँ, गिब्स के बाद तो ये चीज अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर दिया होगा, पर लेकिन इसके लिए हमको अब देखिए आपका माइंड में सेट हो गया। ग्लिसरॉल जो होता है क्या करता है कंडीशंस में, पहला पॉइंट हम लोगों ने आते आते क्या समझा था कि जो ग्लिसरॉल होता है बेटा, ये अल्फा अल्फा कंडीशन में ये बीटा होता है, प्राइमरी क्या होते हैं कि ये सक्रियता ज्यादा होती है, इसलिए पहले इस पर इनकी करेंगे अटैक।
फिर उसके बाद इस पर अटैक करेगा। ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई। तो आपने देखा कि इसकी जब रिएक्शन नाइट्रिक एसिड का करेगा तो माइंड में सेट कर लेना कि ये नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करेगा तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनाएगा, तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनाएगा माइंड क्वेश्चन का ट्राइनाइट्रेट 3HNO3 मोल नहीं बात सुन। और जैसे करेंगे कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको। अब अगर इसको मैं तोड़ना नहीं भी बता रहा हूँ आपको, जब लाइव बताएंगे तो वहां पर आपको बताऊंगा तोड़ के कैसे। जैसे ये आपका सपोज दैट ये है इतना पोर्शन, तो इसको तोड़ेंगे यहाँ पर कैसे, वहां पर तोड़ेंगे। ये आपका CH दिया गया, ये हाइड्रोजन दिया गया, ये हाइड्रोजन नीचे आपका CH, ठीक। फिर इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, फिर क्या होगा, वहाँ सारी चीज यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो वहाँ पर बॉन्ड तोड़ के सिखाएंगे आपको। नहीं बात सुन में आया लाल कि नहीं है? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गया लाल। और ध्यान रखिएगा हमारे बहुत से ऐसे होनहार छात्र हैं जो अचानक जो है क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लासेज की बात की गई और एक्स्ट्रा क्लासेज की बात की गई जिसका जो है सभी लोग नहीं प्रेजेंट है, कुछ ही लोग आए हैं लेकिन मैक्सिमम लोग, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए। एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं लिया जाता है लेकिन एक्स्ट्रा क्लास जब लिया जाए तो एक्स्ट्रा मतलब होता है ना। चलिए अच्छा, जब पर डे क्लासेस चल रही है एक्स्ट्रा का कोई मतलब नहीं निकलता है। संडे एक दिन का मिलता है, सब लोग रेस्ट करो, घूमो टहलो, पढ़ाई इस दिन स्टडी बिल्कुल नहीं करना है। 7 दिन स्टडी नहीं करनी चाहिए, 7 दिन वो स्टडी करते हैं तो बिल्कुल न्यूट्रल। सिर्फ आप 6 दिन स्टडी कीजिए, 7वें दिन अपने आप को फ्री रखिए। यही फंडा होता है, कंटिन्यू एक ही चीज़ करते करते माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और पढ़ाई बिल्कुल इंटरेस्ट होकर रोमांटिक में तो माइंड फ्रेश करके पढ़ो। ये नहीं कि मालूम चले पढ़ते पढ़ते टफ, ऐसा नहीं है। ये बात सुनना कि बेटा ना, माइंड को देखिए कभी भी स्टडी करो तो माइंड फ्रेश मीन बिल्कुल माइंड एक्टिव रहे। ये मत सोचिए ये चीज़ इतनी कठिन इतनी, आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते जाओ वो चीज़ कठिन नहीं लगेगी। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? चलिए ये बात सुनना के लाल ना, समझ में आ गया ना। अब माइंड एक्टिव कर लेना क्योंकि कल ही के टाइप से फिर होने वाली है रिएक्शन। क्लियर? मैं चाहता उसको पहले बताता लेकिन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपके माइंड में पहले भी घूम टहल के आए हो जो से ना, काफ़ी डिस्टेंस करके आए हो, तो आपके माइंड में पहले इमेज बना देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है बट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो अब है। तो ये आपके माइंड में इमेज बना दिया, इमेज बन चुका है, अब वो समझ में आएगा। यही फंडा होना चाहिए। समझ में आ गया लाला? देखो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया। सीरियस नहीं सर, ठंडी नहीं, आप देखा जाता तो आपके दर्द हो जाएगा। बहुत सही जोर ठंडी लग रही है इसी बंद करते हैं। तो इधर आ जा, ठंडी लग रही है। कल का ग्रिसरॉल नहीं समझा, आज का तुम देखा, लेकिन कल से नहीं समझा। तो कल आप शांति से बैठे थे, मुझे लगा समझ में सब आ गया इसलिए जो है। नहीं वो जो बताए थे वही फिर भी लेकिन एजेंट प्रयास समझ में आ गया होगा, ट्रिक तोड़ के सब बता दिए। वो तो सर आ गया था नहीं समझ आ गया। देखो हे भैया फिर देखो, आप सबसे पहले हमको देखिए बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, दिख रहा बेटा ना, हल्का नीचे दिख रहा बेटा? नहीं सर, नहीं सर, आप देख रहे हैं, दिख रहा बेटा? Yes, ये sir. ग्लिसरॉल टू फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड ये कंफर्म हो गया ना? ये चीज हम लोग बनाना है, ठीक। फॉर्मूला दोनों के क्लियर, बट किससे रिएक्शंस करेगा बेटा यहाँ पर? किससे करेगा लाल? किससे करेगा लाल? मतलब बेटा ध्यान दिए, ऑक्जेलिक एसिड किससे बेटा? ये पहले समझिए, माइंड में इमेज बनाइए लाल। एक्स्ट्रा देखिए जो लोग नहीं आए वो कुछ खो गए, आने से कुछ मिलेगा जरूर, सीखोगे जरूर कुछ, आना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये चीज नोट करो। अगर हमने कह दिया आना है एक्स्ट्रा तो हम बिना कुछ आपके दिमाग में दिए भेजेंगे नहीं यहाँ से, नहीं तो हम कर्जी हो जाएंगे। क्या आप इतनी दूर से घूम टहल के आए हैं, न जाने सब लोग अपना अपना काम छोड़ के, है ना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, है ना। चलिए ध्यान देख के ला भैया, आप यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड, तो ध्यान बेटा HCOO का ये क्या है बेटा? आगे बात सुन में, ये क्या है बेटा? ये ऑक्जेलिक एसिड।
ऑक्जेलिक एसिड। अब देखो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जब आपसे कोई पूछेगा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऑप्शंस लगाइए, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन द एनी कंपाउंड, तो वो आपको दैट इज क्या बोलेगा, मींस क्या है ऑक्जेलिक एसिड मीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नई बात समझ में? तो सर ये तो इसका मतलब जहाँ पे डाई होगा वो ऑक्जेलिक एसिड है। जैसे एग्जांपल, जैसे अभी हमने इससे पहले छोटा सा नोट में समझिएगा बेटा, यहाँ पर CH3 CH2OH, आप इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते थे नहीं कहते थे? जी सर। इसे क्या कहते थे बेटा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते थे। तो बेटा बताओ इसे अब क्या कहोगे आप? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहोगे। तो इसमें कार्बोक्सिलिक कितनी बार है? 2। तो इसे क्या कहोगे? आगे बस नहीं समझेगा, समझ में बात आई नहीं है भैया? जब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑफ द Na2 मींस अल्कोहल में एक OH होगा तो बोलेंगे 2 होगा, 3 होगा। इसी प्रकार लाल जब इसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 1 होगी तो बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जब 2 होगी तो 3 होगी तो समझ में आई बात है? इसी को तोता जैसे रटते घर पे, इसका कोई मतलब निकला? समझ में आगे नहीं आ गया? क्लियर? अब देखो तो यही चीज हम लोग को बनाना है, मतलब क्या इससे बनाना है, इसके साथ फिर ये बनाना है। माइंड में इमेज बन गया कि ये सवाल किससे करेगा, क्या बनाएगा? फार्मिकस। नेम नया है मेथनोइक एसिड। इसी का नेम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या लाल? ये देखो। इसी को आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे लाल? मेथनोइक एसिड। कैसे बोलेंगे? रीजन बताया गया, केवल कार्बन प्रेजेंट है इसलिए नहीं। बात समझ में आया नहीं आया? कंफर्म हो गया ना? समझ में आया नहीं लाल? हे भैया, हे लाल समझ में आया बेटा? हे छोटे समझ में आया? हे बेटा समझ में आ गया लाल? भैया समझ में आ गया तुम्हारे? भैया तुम्हारे समझ में आ गया लाल? सब लोग है ना? चलिए स्टार्ट किया जाए। रब कर दे बेटा इसे। देखिए लो, आप लोग स्टडी करते रहिए। 98 लाना है यूनिवर्सिटी में। आ जाएगा सर। आपने जो स्कूटी है 90% 98 नहीं सर, 90% होने चाहिए और 98 केवल केमिस्ट्री होनी चाहिए। कैसी बेटा? मतलब 90% की मेरे साथ मतलब टोटल 90% होने चाहिए और 98 केमिस्ट्री होनी चाहिए। हाँ और सर मतलब जो 98% से कम ही रहेगा, जो टॉप करेगा उसमें नहीं, उसको नहीं दुकान खोल लिखे तो 98% यदि आप बड़ी चीज नहीं बेटा ला सकते हैं, तुमने पढ़ा था 98 ला सकते, बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखिए। लिखना था ला सकते 98 ऑफर जो रखा गया मिलेगा, लेकिन सीरियस होकर एक पॉइंट को समझना होगा। दिल्ली को बहुत डाउट है कि मिलेगी या नहीं। हाँ? दिल्ली को डाउट लगा बड़ा है ना पढ़ने। एक बात बहुत बढ़िया पूछा, मिलेगी लाइब्रेरी मिलेगी बट 98 आएंगे तभी। केवल ऐसा है 98। और एक चीज बता दो बेटा, अभी भी अगर ना ला पाओ तो बेजा है। एक एक चीज को आपको बताते जाता हूँ, यहाँ भी लाइब्रेरी में आप लोग बैठो फ्री में, वहाँ भी बताऊँगा। ठीक है, पॉइंट पे केमिस्ट्री के पॉइंट समझो, फिर भी इससे ज़्यादा सुविधा कहाँ मिलेगी कि यहाँ भी पढ़ो, लाइब्रेरी में भी पढ़ो, नेमिंग रिएक्शन पढ़ो, एक एक पॉइंट समझो, नेमिंग रिएक्शन, लॉन्ग रिएक्शन जितनी सब कंप्लीट करो। बात समझे नहीं समझे, है ना? चलिए बात देखते हैं। तो ये CH2 OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड एंड CH2OH, ये कार्बोक्सिलिक के साथ, मतलब बेटा HCOOH, फिर क्या हो जाएगा? सर होल्ड वाइज क्या कर दिया जाएगा? दो बार लिख लीजिए। HCOO ये जाएगा, यस सर, ऐसे जाएगा, यस सर, कंफर्म है? यस सर। चाहे इसको ऐसे करो या इसको तोड़ के दूसरी तरीके लिखो। कैसे? COH ये HCOO का होल ट्वाइस उस तरह जाएगा। उस तरह जा रहा है। लिख सकते हो ना? Yes, sir. है ना? ध्यान दीजिएगा, इसमें से करना क्या बेटा, इसका डिहाइड्रेशन। 2H2 तो समझ जाइएगा, टेम्परेचर कितना देंगे? 110 डिग्री सेल्सियस। कितना देंगे लाल? 10 डिग्री पे 110। 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे देंगे इसमें से एक H2O बेटा निकल जाएगा। यस सर।
एक H2O ब्रेक है। लेकिन इसी चीज को बताओ कैसे लिखा जाए जिसको ज्यादा समझ आ जाए। HCOO CCOO H क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते नहीं लिख सकते? कंडीशंस में इसको देखिए आ सकता है बेटा ना। इसको आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, H2O आपका निकल जाएगा। सर इसको ऐसे में SCO ऐसे जैसे उस पे लिखा है, जैसे ये आपका हो गया, ध्यान दो बेटा यही रहा HCOO का होल का ये हो गया। फिर इसको अगर दूसरे तरीके लिखना चाहे कैसे, या इसी को चेंज कर दो ऐसे, कैसे? HOOC। हाँ HOOC COOH। आपके समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं बेटा। नहीं सर, हम कह रहे हैं कार्बन जो 20 से उठा के पीछे कर दिया, इसको वहीं पे नहीं रहने देते। तो वही पर रख सकते हैं जैसे हमने दिया। तो थोड़ा यहाँ पर हमने आपको समझने Bonding के लिए। तो आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे H2O ब्रेक करेंगे। जब H2O ब्रेक करने की बात आएगी तो यहाँ से आप इंडिकेट समझ सकते हैं कि यहाँ से हट गया, कोई बचा को निकाल देंगे। नहीं बात समझ। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर H2O इतना निकाल देंगे, फिर OC.COH करते तो बॉन्डिंग कंडीशन, बॉन्डिंग यहाँ कंप्लीट नहीं इंडिकेट करेगा, बॉन्डिंग दूसरे तरीके से जाएगी। इतनी बात समझ आएगी बेटा, क्योंकि ये ग्रुप्स में कंडीशन। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से H2O लेस करेंगे, यहाँ से H2O लेस कर देंगे, यहाँ से अब इसी चीज को वहाँ पर ऊपर लिखेंगे समझने के लिए। कैसे देखो क्या होगा जी, इसमें से 2H2O नहीं निकलेगा? निकलेगा, अभी रिएक्शन हुई कहाँ, अच्छा, ये अभी वहाँ तक जाएगी। क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूलर लिए हैं तो उस हिसाब से 2 निकल जाएंगे। हाँ तब वहाँ कैसे लिखेंगे बोला, COOH सिंगल बॉन्ड ये COOH ये ऐसे लिखो। नहीं सर, HCOOC। चलो ऐसे लिख लेते हैं। कैसे बेटा, HOOC। अरे नहीं सर इस तरह अच्छा HOOC ऐसे जी सर। ये समझने के लिए आपको बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये क्या है, H2O ब्रेक हो जाएगा। यस सर। ब्रेक हो गया लाल ना, देखो बेटा क्या निकला यहाँ पर, आपको बोलिए बेटा। Yes, ये यहाँ से ऊपर से ब्रेक हुआ ना, Yes, तो ये sir। वहाँ लिखा जाएगा लाल। तो क्या लिखेंगे बोलो बेटा, COOH कर दो, बॉन्डिंग यहाँ से। फिर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये बन गया। जी सर। इतना समझ में आया नहीं आया सर। फिर से समझो। एक चीज है बेटा, नटत रिझत खिजत मिजत लजियात बीच कौन मकरत है नैनन ही सो बात। जब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तो आपकी नजर कहीं और है। मैंने कहा जब मैं बताऊं तो अपना पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके इसी पर हो, है ना। नहीं तो वही होगा, नटत रिझत खिजत मिजत लजियात बीच भवन में करत है नैनन ही सो बात। गलत तो नहीं कहा है ना? इसलिए माइंड को कंसंट्रेट करके एक एक पॉइंट को समझो बेटा। समझ आ रहा है कुछ लीजिए बता देंगे यार वैसे। अरे मुझे पता है ना ब्रिलियंट, मेरे मुझसे जो जुड़ेगा वो ब्रिलियंट ना हो। मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड कमजोरी को दूर फेंकने का संकल्प मैंने लिया ना हो, ये तो ही संकल्प लिया है। मीन्स मैंने जब समझाने का संकल्प लिया, आप समझने का संकल्प लीजिए। वीकनेस को दूर करेंगे, बस जितना कहें उतना पढ़ते जाओ, समझते जाओ। नहीं 12 अंक की एक कोचिंग नहीं, बहुत कोचिंग, सभी कोचिंगों से अपना सिस्टम अलग है कि नहीं आप खुद बताओ। यस सर। ये डिफरेंस है, ये मानो या ना मानो, रियलिटी है चीज। तो आप भी उस पर खड़े हो तो मेरी बात है ना। तो देखो बेटा, ये इंफ्राल हो गया ना, यस सर। ये आर्गिलिक एसिड हो गया। इसमें से लिखा टेम्परेचर 110 दिया गया डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। H2O निकल गया कैसे, OH और H निकल गया। अब इसको आप उसी के साथ जोड़ेंगे, ऊपर से ब्रेक किया है ना, तो CH2OOC.COH CH2OOC.COH आई बात आगे बेटा ना। फिर क्या है, जैसे कि वैसे मैं कॉपी कर दिया, वैसे लिख दिया इसको। इतनी बात समझ आ गई ना। अब क्या करना है, फिर आप इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से माइनस CO2 निकाल देंगे। यहाँ डिहाइड्रेशन आ रही थी और अब ये जो है कार्बोनाइजेशन सेकंड बात हो जाएगी, CO2 निकलेगा। CO2 निकालेंगे तो यहाँ से कार्बन कितने ला, 1 ऑक्सीजन 2। यहाँ पे जो वहाँ से लिखेंगे वही वही
निकाल हम्म। देंगे। यहाँ पे प्लस में कोई रिएक्शन कुछ नहीं। ये बात समझ में आई ना? Yes, sir. क्लियर? अब क्या करेंगे? क्या बचा देखो बेटा? CH2 CH2 COO a single bond CHOH CHOH single bond CH2OH CH2 OH CH2 OH आई बात समझ नहीं है? Yes, sir. समझ में आया नहीं है? Yes, sir. बोलो। सर जो वो करेंगे मतलब ब्रेक करेंगे वो लिखेंगे नहीं। समझ में आया नहीं आया? सर फिर ये याद करना पड़ेगा। नहीं अभी बताइए, याद कहाँ करना पड़ेगा? हम यही याद करा के भेजेंगे, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है? रटना है, समझना है। गलती से न समझना है ना? ध्यान रखो। देखो अभी देखो ये बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. अब याद कहाँ करना है? देखो गिलसार माइंड देखो, बिल्कुल गिलसार ले लिया, ये कैसे ले लिया? उसमें से 110 डिग्री सेल्सियस ले लिया। जैसे 110 डिग्री सेल्सियस दिया तो एक स्टोव का मॉलिक्यूल निकल गया, फिर जो बचा लिख दिया, फिर उसमें से CO2 निकाल दिया, जो बचा फिर लिख दिया, फिर उसमें स्टोव मिला दिया, जो बना वही प्रोडक्ट बन गया। क्या माइंड में सेट करना है? फिर से देखो H2O निकला, CO2 जो फिर निकला, फिर से H2O मतलब समझो ध्यान से, पहले H2 निकले, फिर CO2 निकला। प्लस होगा। बस हो गई। सर नहीं सुन में हर हेडिंग में पॉइंट में मेन पॉइंट पकड़ो। यस सर पहले गिलसराल आर्जिलिक एसिड में क्या हुआ? H2 निकल गया, यस सर फिर जो बचा लिख दिया, उससे से फिर CO2 निकाल दिया, फिर जो बचा लिख दिया, फिर उसमें हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब हम केमिस्ट्री लेवल में बताएंगे डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन मतलब ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो गया, कहोगे कि ये सब क्या है? ये आपके समझा दी गई डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, सारी चीज़ आपको बताई गई। क्यों भैया? माइंड में सेट कर लो, समझो क्या? एक H2O पहले निकलेगा, फिर CO2 जो बचेगा लिख देंगे, फिर उसमें से CO2 निकाल देंगे, जो बचेगा फिर लिख देंगे, उसके बाद फिर H2 जोड़ देंगे, आपका प्रोडक्ट बनेगा। नहीं समझे? क्या समझे? H2O निकलेगा, फिर CO2 निकलेगा, फिर H2O प्लस हो जाएगा। बस यस सर। रटना पड़ा ओ सर और बीपी हाई कर दिए। नहीं किए नहीं किए। मैं गलत तो नहीं कह रहा ओ हूँ, सर। है ना? आप गलत कह रहे बात समझ आ गई? अब देखो वो बात दूसरी है कि जो है स्टार्टिंग में है, लास्ट में है। अभी लास्ट में न जाने में कितनी परेशान आदमी भटक रहे होंगे, भटक रहे होंगे अभी, है ना? सर वही काम नहीं है। अब पछताए कहाँ खा बहुत अरे ये ये देखो नहीं ना, इसी को नीचे करके दिखा रहे हैं। देखो बेटा, ये बेटा देखो यहाँ HOH ओल्ड इज गोल्ड। HOH कर दें, कोई दिक्कत? No, अब sir. ये आपकी रिएक्शन वही बात आई नहीं है, डिहाइड्रेशन, कार्बोक्सिलेशन कंडीशन एंड हाइड्रोलिसिस। ओह सर जी क्या आपने और भाषा बोली है? H2O निकल गया, CO2 जो बचा लिख दिया, CO2 निकल गया, जो बचा फिर लिख दिया, H2O जोड़ दिया। नई बात समझ में Yes, sir. समझ में आया कि नहीं Yes, sir. है? कंफर्म हो गया ना? Yes, sir. देखिए बेटा, तो यहीं पर क्या लिखेंगे लाल? हो जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस HCOOH, यही बनाना था। बताओ कैसे? समझ गए? फॉर्मिक एसिड पहले देखो, HCOOH ये हो गया, यस सर और एक एक H हो हट गया। गया। जी सर समझ में आया नहीं है? हाँ, आ गया, जुड़ गया HCOOH तो क्या बचा यहाँ पर? ओए ये OH जाके ऊपर चला गया, ये OH तो CH2OH CHOH CH2OH देखो, यस सर और फॉर्मिक एसिड। अब फिर सुनो तो ये बात अधूरी है अभी। हम मन की लालसा पढ़ते साइकोलॉजिस्ट पॉइंट के तहत भी आपको समझाने का प्रयास करते हो कि आप किस तरीके से समझ सकते हो आपके अंदर क्या चल रहा है। यही अपना फंडा, ये अपना यूनिक है। आप जहाँ तक सोच सकते हो वहाँ कोई शुरुआत होती है। यस क्या क्वेश्चन था बताऊँ ना? आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर जी ये चीज़ यहाँ है और ये चीज़ यहाँ है, यही रहा होगा ना बात। अब समझो बेटा यहाँ क्या रीजन, ये सारी बात समझ आ गई बेटा ना? रीजन क्या है? जो फॉर्मिक एसिड बन के तैयार होता है, हाँ, जो ये ग्लिसरॉल जो फॉर्मिक एसिड बन के तैयार होता है, इसके साथ में थोड़ी सी मात्रा ग्लिसरॉल की बनती है। अब बात सुनिए, मतलब ये फॉर्मिक एसिड साथ ये थोड़ी सी मात्रा क्या है? ग्लिसरॉल की बन के तैयार होती है। आ गई बात? क्लियर? तो ये चीज सारी बात समझ आ गई? इसमें देखो रटोगे नहीं रट पाओगे। एक कहीं रिएक्शन में लिखोगे एक कार्बन कम, कहीं एक हाइड्रोजन ज्यादा, कहीं एक हाइड्रोजन ज्यादा, कहीं एक ऑक्सीजन कम। माइंड में सेट कर लो अपने माइंड में, क्या आप बताएंगे? ग्लिसरॉल और ऑक्सिलिक एसिड ले लिया,
110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, H2O ब्रेक हो गया, मैंने लिख दिया, उसमें CO2 माइनस CO2 निकाल दिया, H2O प्लस हो गया, फिर उसमें H2 कर दिया, लाल जो बचा लिया। नहीं सर नहीं बात है। और क्या चीज कैसे प्रेपोरा देखो इंडिकेट कर दे रहे हैं, HCOH, तो ये HCOH हो गया, और क्या बचा ये जहाँ पर OH ग्रुप था कहाँ गया लाल, ये देखो OH, ये CH2 के साथ जाके जुड़ गया, तो CH2 OH और ये CHOH CHOH सर इसको H2O ऐसे नहीं लिखा, H2O के साथ में नहीं बात आपको समझने के लिए क्या अभी हम बताते हैं H2O तो कहते हैं सर जी कहाँ जरा फिर से बताइए, हम कहते हैं उसमें से एक निकाल सर जी कहाँ H2 तो लिखा है, आप बार बार ही कहते, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली कर दिया, H था HCOO, फिर ये H चला गया CH2, यहाँ का जो OH ग्रुप बचा हुआ था भैया, OH ग्रुप बचा हुआ था CH2 के साथ जुड़ गया तो CH2H हो गया, CHOH CHOH और CH2H CH2H हो गया। सर समझ में आया नहीं आया? हाँ CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नई बात समझ आई लाल भैया, समझ में आया नहीं आया? सर हाँ जैसे वहाँ पे CH2 लिखा है, हाँ। तो CH2 को सर आपने ऊपर या नीचे नहीं लिख सकते, CH2 को नीचे लिख देते फिर OH नीचे, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर बीच वाला। ये वाला हो जाएगा CH2 है, यस सर, यहाँ H2O है, यस सर, तो इसमें से एक H निकल गया, तो ये चला गया इसके पास, तो क्या बनेगा HCOOH, ये जो बन गया, फिर से समझो लाल, नहीं समझा? अब ये जो यहाँ क्या बचा देखो, OH बचा, तो ये OH ग्रुप कहाँ जाएगा, CH2 के पास, तो ये CH2 क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, क्या यहाँ लिखा है CH लाल, तो हमने CH यहाँ क्या है लाल, तो क्या लिख दिया, सारे ये चीज देखोगे स्टार्टिंग से कॉमन है, नहीं सुन रहे, समझ में आ गया सर, आ गया पकाना सबसे बड़ी बात है पहले दो बार नीचे से समझ में आ गया नहीं आ गया, देखो हम गलत कर रहे सही कह रहे थे, सही बात है, नहीं है। बात समझ में आ गया बेटा ना, हैं, हाँ ये बात गलत है, नहीं सर, हम बताते अपने एक्सप्लेन जैसे एक्सप्लेन करते हैं सर एक्सप्लेन करते हैं, नहीं समझ में हाँ, लेकिन फिर भी समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया ना, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया ना, माइंड में सेट कर लिया, तो यहाँ पर ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, कल के लेक्चर में थोड़ा और एक्स्ट्रा बता देंगे, क्या एक्रोलीन कैसे बनता है, एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्रोलीन, एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड आपका बनेगा, मतलब ग्लिसरॉल अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्रोलीन, क्या चीज लाल बेटा, सर COH। हाँ ये बात समझ आ गया ना, फिर से समझ लो, लेक्चर्स में ऑनलाइन वाले भैया ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट्स को, चैप्टर अल्कोहल चल रहा है इससे रिलेटेड जैसे भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को आपको समझाए जा रहे हैं। नोट्स के लिए यदि आप नोट्स चाहते बेटा तो व्हाट्सएप पर जाइए, कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्स PDF बना के दी जाएगी, और है ना, लेकिन माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। हे लाल मेरे बेटा समझिए आप लोग, तो ये बात समझ में आ गई बेटा ना, तो ये चीज क्लियर हो गई, क्या कंफर्म हो गया बेटा ना। अब देखिए जो ग्लिसरॉल, हे लाल हे भैया, ग्लिसरॉल और जो ये होता है ग्लिसरॉल अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्रोलीन, बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन ये वादा करता हूँ 2 मिनट में समझ में आ जाए, ये वादा करता हूं, यहीं पर चाहूं तो एक डिफरेंस कर दूं, इसी में एक और बता दूं, लेकिन नहीं बताएंगे, रीजन क्या है, डिस्टर्ब हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस पॉइंट को आज नहीं कल के लेक्चर में बता दूंगा, ठीक बेटा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने के लिए बेटा चैनल से जुड़ी। हाँ लाल बेटा क्या बता रहे थे लाल, कुछ नहीं कंफर्म हो गया, क्या कुछ कार्बोक्सिलिक करके था सर, HCOH का नाम ये कंफर्म हो गया ना। ये जो HCOH क्या होता है बेटा, देखो बेटा, H क्या बेटा, HCOOH, ये ना फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, ये क्या हो गया लाल बेटा, ये ग्लिसरॉल हो गया, ये बेटा क्या हो गया लाल, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया बेटा, ये क्या है लाल, ये ग्लिसरॉल हो गया, थोड़ी सी मात्रा बनेगी ग्लिसरॉल के साथ और फॉर्मिक एसिड के साथ, सॉरी, ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मिक एसिड, आ गई बात, जिसका हाइड्रोजन क्या बोलते हैं बेटा, मेथनोइक एसिड। नई बात समझ आई बेटा, ये फॉर्मिक एसिड का हाइड्रोजन नेम क्या हो जाएगा, मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, क्लियर, बात समझ आ रही, तो ग्लिसरॉल टू कंफर्म हो गया, समझ आ गया। तो ध्यान दीजिएगा,
वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल की तरफ से। आप लोगों से रिक्वेस्ट फिलहाल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का स्टूडेंट बेटा कहीं क्वेश्चंस रह गया बेटा, समझ नहीं आ रहा बेटा, लोकल के हैं तो चैनल के साथ साथ बेटा कोचिंग से जुड़िए ऑफलाइन, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचे लाल। लेकिन ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरा टारगेट है लाल केमिस्ट्री में जबरदस्त मार्क्स लाने का, आप लोग प्रयास करें। चलिए लाल नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।